Hello everyone, this is the TDMA part number 2. As I discussed in previous video, basic introduction of TDMA. तो आज की क्लास में हम TDMA के कुछ बारे में कुछ और एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, TDMA में बैंडविड्थ एक चैनल के रूप में ही रहता है जो डिफरेंट स्टेशन के बीच टाइम को शेयर करते हैं। मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसमें भी सेम बैंडविड्थ का यूज़ करते हैं। ठीक है, बैंडविड्थ सेम रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास डेटा 100 GB है, तो डेटा 100 GB सभी के लिए है। अब उस 100 GB को किस टाइम पर किस किस लोगों को देना है, ये टाइम के हिसाब से भी डिफरेंट स्टेशन में शेयर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एयरटेल की सिम ली है, ठीक है। एयरटेल की सिम में आपको 1 GB का डेटा मिल रहा है, बैंडविड्थ जो भी आ रही है उसकी, ठीक है। तो 1 GB डेटा आपको टाइम दिया जाता है ना कि इतने दिन में आपको ख़त्म करना है। उतने दिन के बाद अगर आपने ख़त्म नहीं किया तो आपका डेटा तो ऐसे ही चला जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस में होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, TDMA में विभिन्न या डिफरेंट स्टेशन के बीच सिंक्रोनाइजेशन प्राप्त करना कठिन है। इसका मतलब क्या है कि TDMA में क्या होता है, डिफरेंट स्टेशन होते हैं बहुत सारे, तो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है तालमेल। तालमेल करना जो है कठिन है। क्यों क्यों कठिन है कि देखिए, होता क्या है कि हमारे पास कुछ और डेटा है और वहाँ पे कुछ और डेटा है। तो अगर दोनों डेटा आपस में मैच कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर डेटा मैच नहीं कर रहा है, अगर डेटा मैच नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा? अगर डेटा मैच नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा? तालमेल नहीं बैठेगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रत्येक स्टेशन को उसका प्रारंभिक टाइम स्लॉट तथा अंतिम टाइम स्लॉट की लोकेशन पता होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी स्टेशन हैं, जितने भी नोड हैं, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि डेटा कब कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। वो सारी लोकेशन उनको पता होना चाहिए। नहीं पता तो बहुत दिक्कत चली जाएगी फिर इसमें, ठीक है। लास्ट देखिए, डिले को कम करने के लिए गार्ड टाइम इंसर्ट किया जाता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे क्या होता है, लास्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है आपको कि जो यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होते हैं तो उसमें देरी ना हो, डिले ना हो, उसके लिए यहाँ पे गार्ड टाइम लगा दिया जाता है, जिससे आपका काम जो है जल्दी हो जाए, ठीक है। तो ये जो है TDMA है, ओके। TDMA का जो ग्राफ है कैसे दिखाई देता है, आप ग्राफ देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी, कोड और टाइम तीनों का ग्राफ बना हुआ है, लेकिन जो स्लाइसेस बने हुए हैं वो स्लाइसेस टाइम के नीचे ही बने हुए हैं। देखिए, ये 1 2 3 इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये टाइम के हिसाब से आपका टाइम स्लॉट डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ओके, ठीक है। तो ये टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस का एक छोटा सा डायग्राम है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।